बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको राउंड नेक जो बैन वाला है वो बनाना बताऊंगी। ये मेरे पास बैक साइड है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 इंच विड्थ ली है और लंबाई जो उनसे लंबाई में मैंने तकरीबन 1.5 इंच निशान लगा के ये मैं काट लूँगी। बैक साइड की ये बैक साइड थी मेरी और ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में मैंने वही 3 इंच का निशान लगाया पहले विड्थ में और 2.5 इंच तकरीबन मैंने निशान गुलाई में लिया है फ्रंट साइड की गुलाई गले की गुलाई के लिए। इस तरीके से आप इसकी गुलाई काट लीजिए। फ्रंट और बैक मुझे मिलने के बाद ये छोटा सा मैं फ्रंट वाली साइड पर कट लगाऊंगी क्योंकि मैंने आगे पट्टी बनानी है। ये जो सेंटर का निशान है वो लगा लिया है। तकरीबन 12 इंच 11-12 इंच की मैं पट्टी लूँगी। मैंने 2 पट्टियाँ काट ली हैं बुकरम की। फेसिंग जो पेपर होता है उसकी फ्यूज़न पेपर का की तकरीबन 13 इंच की पट्टी काटी। एक छोटी पट्टी काटी और एक बड़ी। तकरीबन इसकी जो सी चौड़ाई है इस पट्टी की वो 1 इंच है और इसको मैं शर्ट का जो पीस है उनके ऊपर इसको आयरन करके लगा लूँगी। ये सादा कपड़ा मैंने साथ में लिया है पाइपिंग करने के लिए और थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के लिए। अच्छा, ये फ्यूजिंग पेपर चिपकाने के बाद इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो सा है वो मैं काट लूँगी। ये देखिए मैंने प्रेस करके उसको सही से बिठा लिया एक साइड से। दूसरी साइड से ये मैं इसका एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा काट लूँगी ताकि इसको मैंने जो पाइपिंग करनी है या जो इसको मैंने लगाना है डिज़ाइनिंग करने के लिए वो यूज़ करूँगी। ये मैंने पाइपिंग करनी है इसकी ऑफ वाइट कपड़े से जो इससे मैचिंग हो रहा है, थोड़ा सा इसमें जो कंट्रास्ट में आ रहा है उससे बिल्कुल एक सूतर से भी एक सूतर के जितनी मैंने ये रख के फ्यूजिंग पेपर पर तो ये सिलाई लगा ली है। ये देखिए अब इसको थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर लिया है मैंने इसको और ये देखिए बिल्कुल किनारे पे मैंने सिलाई लगाई थी और ये बिल्कुल नफासत से आपने अब ये पाइपिंग की जो सी सिलाई है वो लगानी है। इसको बड़े नीट अंदाज से आप बनाएंगे और कोई मुश्किल नहीं है। हाँ जी, ये साइड पर आपने सिलाई लगा लेनी है बड़ी खूबसूरती से, बड़ी आसानी से ये लग जाएगी। पाँव बस आपने ख्याल रखना है अपनी नज़र के ज़रिए कि ये ज़रा भी उसके ऊपर कपड़े के ऊपर सिलाई ना आए। ठीक है, ये देखिए तैयार हो गई है। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा इधर से मैं उतार लूँगी जो कि मुझे जिसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसको ये प्रेस कर लूँगी इस तरीके से ये ताकि जब मैं सिलाई करने लगूँ इसको अटैच करने लगूँ तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो नीचे है उसको फोल्ड कर लूँ। हाँ जी, अब इसकी मैंने नीचे से नॉक बनानी है। इसकी जो पट्टी जो मेरी फ्रंट की है ऊपर वाली साइड की यहाँ पे बटन यूज़ होंगे तो ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये कपड़ा काट कर तो इसको ये थोड़ा सा इधर से ये पाइपिंग वाली जो साइड है थोड़ा सा मैं काटूंगी। इससे ये होगा कि आपका बड़ी नफीस अंदाज से बड़े अच्छे अंदाज से आपकी ये इसकी जो सी है नोक जो सी है पट्टी की वो तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लेना है। ये जो मगज़ी है थोड़ी सी जो मैंने काटी थी और आराम से आपने इसकी नोक बना लेनी है। ये देखिए कितनी आसानी से बन गई, बड़ी खूबसूरत और बड़ी सफाई से बनी है। ठीक है, इसको रेडी करने के बाद इसको ज़रा पिनअप करके कर लें या प्रेस कर लें आप ताकि आपको आसानी रहे और ये फोल्ड हो जाए। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा जो है अंदर से काट लेना है क्योंकि ये पट्टी है मैंने लंबी पट्टी पूरा कट नहीं रखा, छोटा कट रखा है और जितना मुझे ज़रूरत थी। अच्छा जी, ये दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। एक छोटी पट्टी है और एक बड़ी पट्टी है। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने एडजस्ट करनी है अपनी शर्ट पर और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने एडजस्ट करना है। ये छोटी वाली पट्टी को भी आपने तकरीबन काट लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो सा उसका नीचे आना है उसको काट लेना है। ये ऑफ वाइट कपड़ा जो कि वो मगज़ी जिसकी मैंने लगाई थी उसी ही कपड़े की मैंने ये छोटे छोटे से मैंने ट्रायंगल जो काटते हैं ये पीस काटूंगी तकरीबन 2-2 इंच चौड़े और स्क्वायर जो से हैं वो मैंने काटे हैं स्क्वायर तकरीबन 2 इंच के। तो इनकी मैंने छोटे छोटे ट्रायंगल बनाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से ट्रायंगल इतना आपको पता है कि कोई मुश्किल नहीं है बनाना। ये अब मैंने पट्टी जो एक साइड पे पाइपिंग थी दूसरी साइड पे मैंने जो कपड़ा वैसे ही रखा था एक्स्ट्रा इस पट्टी पे मैं ऐसे ट्रायंगल इस पर तकरीबन 3 ट्रायंगल साथ साथ एडजस्ट करूँगी लगाऊँगी और थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे लगाना है इसको यानी कि पट्टी की ज़रा थोड़ा सा ऊपर वाली तकरीबन 1 इंच का छोड़कर फिर मैंने इनको लगा लिया है। बाकी पट्टी पे नहीं लगाना, सिर्फ 3 पट्टियाँ ये मैंने लगा ली हैं। ये देखिए और ये एक्स्ट्रा कपड़ा काट लीजिए ताकि नीट रहे और ज़्यादा मोटा मोटा सा जब हम इसको फोल्ड करें तो ज़्यादा अंदर से ज़्यादा मोटा महसूस ना हो कपड़ा, यानी कि ज़्यादा बुरा ना लगे। ये लीजिए इस तरीके से ये देखें
आपकी पट्टी रेडी है और ट्रायंगल भी रेडी है। अब इसी तरीके से इसको जैसे ही मैंने ये पट्टी जो सी है ना, ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने काटा था तकरीबन 1 इंच, थोड़ा सा 1/2 इंच ऊपर बढ़ा कर, क्योंकि जब बैन लगाना है तो थोड़ा सा कटिंग में नीट तरीके से काट लूँ इसको, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा के लगाया है। और ये उसको कपड़े को अंदर फोल्ड करके तकरीबन आधा इंच मैं बड़ी आराम से इसको लगा लूँगी। नीचे से हमने कपड़ा एक्स्ट्रा काटा हुआ था, इसलिए ये देखिए पट्टी लगाना कोई मुश्किल नहीं। और फालतू पट्टी, क्योंकि ये पट्टी जो छोटी वाली साइड है ये हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, लिहाजा एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें से काट लेंगे और इसको एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर शर्ट के साथ। अब ये दूसरी पट्टी है, यहाँ पर पहली पट्टी पे मैंने ऊपर वाली साइड पर ट्रायंगल लगाए थे, और लेकिन ये इसकी जो नोक वाली साइड है हमारी नीचे जो फोल्ड की थी उस वाली साइड पर ये मैंने तकरीबन 3 ट्रायंगल इधर भी इस साइड पे भी लगा लूँगी। यानी इसकी दूसरी पट्टी जो सी है बड़ी वाली जो लंबी पट्टी है जिस पे बटन आने हैं उस पर मैंने 3 ट्रायंगल नीचे वाली साइड से, नोक वाली साइड से नीचे वाली साइड पे लगाए हैं। तो दोनों ऑपोजिट साइड पर हैं। इसमें से भी एक्स्ट्रा कपड़ा काट लीजिए और फिर ये देखिए इस तरीके से आप एक्स्ट्रा धागा वगैरह भी काट लीजिए और ये देखिए पट्टी तैयार हो गई है। अब इसी तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर रख के तकरीबन 1 इंच से 1/2 इंच तकरीबन रख लेना है और इस तरीके से आप इसको आराम से लगा लें। इसके भी नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा काटा हुआ है, लिहाजा जितना कट था उतना ही मैंने कपड़ा काटा था, तो वो उतना ही अब बड़ी नफीस तरीके से आप इसको ऊपर से लगा लीजिए। ये देखिए ट्रायंगल को हाथ से एडजस्ट करना है, अपनी इस पट्टी को भी ट्रायंगल को भी, और पट्टी इधर उधर ना हो और बिल्कुल सीधी लगे। इसमें आप अपने हाथों का और अपनी जहानत का इंतज़ार से काम लेंगे। हाँ जी, ये पिन मैंने उतार ली है जो कि उसकी नोक बनाने के लिए थी, और ये देखिए मैंने इसको आराम से, इसकी नोक बन जाएगी और बिल्कुल सेंटर में आपने इसको रखना है, टेढ़ी नहीं लगनी चाहिए पट्टी। और इसको लगाने के बाद आपने इसको आगे जितना भी आपको कट चाहिए उतनी आपने शर्ट पर पट्टी के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। हाँ जी, ये जैसे मैं लगा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह आप भी पट्टी पर एक सिलाई लगा लीजिए। और एक्स्ट्रा जितना आपने आगे रखना है तकरीबन 4 इंच से 5 इंच तक आपने ऊपर से कट रख लेना है पट्टी का जो सा है, ताकि आप जब बैन लगाएं तो गला पहनने में आसानी हो। ये देखिए मैंने भी तकरीबन इतना लिया, ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने रखा है उसको मैंने काट दिया है। अब इसके शोल्डर जोड़ लिए हैं, बैक साइड के साथ मैंने इसको अटैच कर लिया है और ताकि हम बैन लगा सकें। ये देखिए दोनों साइड से मैंने इसके ढोल लिया। अब ये गले की देखिए फ्रंट साइड और बैक साइड को जोड़ने के बाद इसकी लंबाई ली है, आप गुलाई देखी है तकरीबन 18 इंच का हमने बैन लेना है। ये अब मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है, तकरीबन 4 इंच चौड़ा होगा, इसकी विड्थ होगी, और तकरीबन मैंने इसको निशान लगा लेना है। इसको जितना मुझे गुलाई में चाहिए तकरीबन ये 5 से 6 इंच, हाँ ये देखिए 6 इंच तकरीबन आपने इसका लंबाई ले लेनी है। 6 डबल करेंगे तो 12 इंच बनेगा। ये मैंने सेंटर से इसको यानी कि जुड़ा हुआ है, तो करेंगे डबल करेंगे तो इसको वो तकरीबन 12 इंच होगा। ये मैंने इसकी गुलाई लगा ली है, निशान लगा लिया है जैसे हम अक्सर गुलाई लगाते हैं, और 1 इंच तकरीबन 2 सेंटीमीटर के मैंने ये निशान लगाऊंगी। बैन मुझे जो चाहिए, हमारा बैन की जो चौड़ाई चाहिए तकरीबन 2 सेंटीमीटर, ये जगह जगह निशान लगाऊंगी ताकि एक साथ हमें बैन काटने में आसानी हो और हमारा बैन बड़ा खूबसूरत कटे और साफ़ और नीट कटे। ठीक है, अब ये आपने निशानों को अपने चौक से, निशान से लगाने वाले खरिये से मिला लेना है, और यहाँ पे थोड़ी सी गुलाई रखेंगे, बैन की जैसे गुलाई होती है वैसे रखेंगे। आपने बैन काट लीजिए और इसकी लंबाई आप देख लीजिएगा, जितना आपके गले की लंबाई है, गुलाई है, उतना ही आपके बैन की है। इसको नफासत से काट ले। अगर कहीं आपको लगता है कि बैन में कोई छोटा बड़ा हो रहा है तो उसको नफासत से काट लीजिएगा। ये बैन काटने के बाद अगला मरहला होगा वो आपने ये देखिए कितना खूबसूरत बैन कटा है, और इसकी देखिए ये गुलाई भी कितनी प्यारी, कितनी अच्छे तरीके से आएगी। ठीक है, ये तकरीबन 18 इंच का बैन है जो कि आपके गले की गुलाई के हिसाब से, इसको मैंने कपड़े पर चिपका लिया है। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो सा है उसको काट लूँगी। मैंने तकरीबन हाफ इंच जो से ना दोनों साइडों से एक्स्ट्रा कपड़ा रख लिया है। एक साइड से मैंने फोल्ड करना है और दूसरी साइड से मैंने जो सा है वो सिलाई लगानी है। अब दूसरी साइड से भी मैंने ये इसी तरीके से कपड़ा काट लूँगी ताकि आसानी से अब इसको सिलाई लगा सकूँ। एक्स्ट्रा सारा कपड़ा काट लीजिए। आप चाहें तो ये कपड़ा बाद में भी काट सकते हैं सिलाई लगाने के, और जैसे मैं काट रही हूँ पहले,
आप ऐसे भी काट सकती हैं, दोनों में कोई मुज़ायका नहीं, जैसे आपको आसानी हो, जैसे आप इजी समझें। चाहे आप पिन अप कर लें, पिन अप करने के बाद सिलाई लगाएं और फिर काटें, चाहे इस तरीके से काटें जैसे मैंने काटा है। और अब ये सिलाई लगा लीजिए, ठीक है। आप सिलाई लगाने के बाद बैन को रेडी कीजिए और कोशिश करें कि आप जो सिलाई लगाएं वो बैन के बिल्कुल साथ साथ आए। आपने जो यानी फ्यूजिंग पेपर लगाया है उसके साथ साथ आपने सिलाई लगानी है और नीट लगानी है, फ्यूजिंग पेपर के ऊपर ना आए, और खूबसूरती से लगाएं और आसानी से लग जाएगी सिलाई। सिलाई लगाने के बाद आपने बैन को छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये देखिए बैन तैयार हो गया है। अब ये छोटे छोटे आप कट लगा लीजिए ताकि जब आप बैन को सीधा करें तो कोई झोल ना आए और आसानी से बैन अपनी जगह पर बैठ जाए, ठीक है। ये देखिए छोटे छोटे कट मैंने सारे बैन पर लगा लिए हैं। आप भी इसी तरीके से कीजिए। तकरीबन मैंने बताया आपको कि 18 इंच इसकी सारी गुलाई बैन है। तकरीबन इसकी सारी टोटल जो सी आपने इसकी लेनी है बैन की गुलाई वगैरह, उसको आपने, ये देखिए मैं हाथ से प्रेस कर रही हूँ ताकि आसानी से ये बैठ जाए, सिलाइयाँ बैठ जाएँ, ठीक है। ये देखिए अब प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने के बाद देखिए कितना खूबसूरत बैन रेडी हो गया है, ठीक है। अब आपने इसका सेंटर का निशान लगाना है। आप पहले आप खरिये से इसका निशान लगा लीजिए सेंटर का, कि बैक साइड में भी सेंटर का निशान लगाएंगे। आप ये देखिए उसके बाद आपने तकरीबन हमने बैक साइड 3 इंच की ली थी, 3 से 3.25 इंच का निशान आपने दोनों साइडों पे लगा लेना है बैन की, यानी सेंटर के बाद आपने दोनों साइडें जो सी उसकी निशान लगा लेने हैं ताकि अब ये देखो मैंने पिन अप करना है इसको। पिनों से आपने बैक से लेकर फ्रंट तक आपने सारा पिन अप कर लेना है। पिनों से एडजस्ट कर लीजिए ताकि आप जब इसको लगाएं तो आसानी से लगे और कहीं से छोटा बड़ा ना हो, ठीक है। अब बड़ी आपने पिनों को उतारते जाएं और साथ में सिलाई को लगाते जाएं। बैन को एडजस्ट करते हुए लगाइएगा, बैन को एडजस्ट करते जाइए हाथ से और आराम से तसल्ली से ही बैन लगाइए ताकि सही तरीके से लगे और कोई भी कपड़ा नीचे ऊपर से इकट्ठा ना हो और ना ही कोई बैन में झोल वगैरह आए, ठीक है। इसके बाद बैन लगाने के बाद आपने इसको पक्का कर यानी कि सिलाई को पक्का कर लीजिए और पिन्ने सारी इसके ऊपर से उतार दीजिए। बैन को लगाने के बाद अब देखें एक्स्ट्रा धागे वगैरह काट लें। अब ये देखिए इसको एडजस्ट करें, कपड़े को फोल्ड करें आराम से तसल्ली से। हर सारी गुलाई में जो कपड़ा है पहले उसको बिठा लीजिए। चाहे तो आप इसको प्रेस कर लें, इस्त्री से भी आप इसको बिठा सकते हैं, अपने हाथों से भी बिठा सकते हैं। चूँकि ये कपड़ा कॉटन और खद्दर का कपड़ा है, ये तकरीबन खद्दर का कपड़ा है, तो आप आसानी से इसको खद्दर हो लॉन हो इन कपड़ों को आप आसानी से हाथ से बिठा सकते हैं और साथ में पिन्ने लगा लें ताकि आपको आसानी हो और कपड़ा अपनी जगह से हिले ना। बैन जो आप फोल्ड कर रहे हैं अंदर फालतू कपड़ा जो उनसे एक्स्ट्रा फोल्ड कर रहे हैं नीटनेस के लिए, उसमें पिन्ने लगाएंगे तो आपको आसानी रहेगी कि कपड़ा बाहर नहीं निकलेगा। सारे बैन में इसी तरीके से आपने पिन्ने लगाते जाना है और प्रेस करते जाना है हाथ से और पिन लगाकर इसको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। जब आप इसको एडजस्ट कर लेंगे तो फिर इसकी नेक्स्ट जो काम है वो मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। सारी पिन्ने लगा ली कपड़ा फोल्ड करके, कोई मुश्किल काम नहीं है बैन लगाना। और ये राउंड बैन जो है ये बहुत नीट और गले के साथ आता है, बहुत खूबसूरती से बनता है जी। अब ये सिलाई आप लगा लीजिए, पिनों को आपने निकालते जाना है ताकि आपको सीने में सिलाई करने में आसानी हो। पूरे बैन पे आपने आराम से तसल्ली से बिल्कुल उसके किनारे पे सिलाई लगाइएगा, बिल्कुल उसकी जड़ में जो सिलाई आपकी आएगी बट जड़ में आनी चाहिए उसकी, कि बैन के ऊपर भी ना आए, फ्यूजिंग पेपर पे भी ना आए, ना नीचे आए। बिल्कुल ऐसे सिलाई लगाएं कि नज़र जड़ में आए और नज़र भी ना आए, सिलाई इतना उसके अंदर आए। ये देखिए बैन बन गया है और खूबसूरती से कमीज़ तैयार हो गई है। अब इस पर अपनी प्यारे से अपनी मर्ज़ी से बटन लगाइए और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, हमेशा अच्छा दूसरों के साथ अच्छा करें, इंशाल्लाह आपके साथ भी अच्छा होगा और कभी किसी का दिल ना दुखाएं। और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।